बिहारी समाज में फूफा के परिवार में काफी सम्मान होता है। शादी ब्याह या किसी भी घरेलू उत्सव के मौके पर फूफा जी अक्सर नाराज हो जाते हैं। उसके बाद परिवार वाले उनका मान मनोबल करते हैं। फूफा जी की डिमांड पूरी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब इसके बावजूद फूफा जी नहीं मानते तो परिवार वाले उनसे किनारा कर लेते हैं। इसके बाद परिवार में नए दामाद की पूछ होने लगती है। वैसे तो फूफा भी घर के दामाद होते हैं, लेकिन नए दामाद के आने पर फूफा जी को लगता है कि ससुराल में उनकी पहले जैसी खातिरदारी नहीं हो रही है। कुछ यही हाल चिराग पासवान का एनडीए में हो गया था। दरअसल चिराग पासवान एनडीए में 42 सीटों पर दावा ठोक रहे थे, जबकि बीजेपी उन्हें 22-25 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। जेडीयू की ओर से भी उन्हें तवज्जो नहीं मिली। बीजेपी जेडीयू के बीच 121 और 122 सीटों का बंटवारा हुआ है। ऐसे में अगर बीजेपी चिराग की बातें मान लेती तो उसके खाते में सिर्फ 80 सीटें बच जाती। पिछले 2.5 दशक के चुनावी इतिहास में बीजेपी 100 से कम सीटों पर कभी भी चुनाव नहीं लड़ी है। इसका दूसरा पहलू ये है कि चुनाव में अगर जेडीयू के ज्यादा विधायक जीतते तो बीजेपी जेडीयू के सामने नंबर 2 की हैसियत में दिखती। इन दोनों पेच के चलते चिराग की डिमांड के आगे बीजेपी दुविधा में फंस गई। जानकारों की माने तो चिराग का दावा है कि सूबे के करीब 5% पासवान जाति के लोग उनके कोर वोटर हैं। 2015 के चुनाव में एनडीए में रहते हुए रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 42 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें उनके 2 विधायक जीते थे। एलजेपी को इन सीटों पर 28.79% वोट मिले थे, जो राज्य स्तर पर 4.83% हैं। जबकि 2005 चुनाव में एलजेपी को राज्य में 11.10% वोट मिले थे। अगर 2015 और 2005 चुनाव के वोट फीसदी की तुलना की जाए तो ये साफ है कि एलजेपी का वोट बैंक लगातार खिसक रहा है। कई सर्वे एजेंसी भी ये दावा कर चुकी है कि रामविलास पासवान के नाम पर पासवान जाति के करीब आधे वोटर ही शिफ्ट होते हैं, यानी कुल 5% में से करीब 2.5%। शायद यही वजह है कि बीजेपी किसी भी सूरत में चिराग की डिमांड मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में पूरे हालात को देखकर यही कहा जा सकता है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में फूफा बने हुए थे, लेकिन उन्हें तवज्जो नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट।